हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कवर करने वाले कंप्लीट सम ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, अब तक हमने पहला सिर्फ बैलेंस शीट किया था, ओनली बैलेंस शीट, देन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक कंप्लीट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के सम्स और भी होने वाले, एक एक करके करेंगे। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं खत्म करना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखना है आपको, और अभी फाइनल अकाउंट का पूरा प्रैक्टिस करना है। दिवाली वेकेशन के टाइम पे और ज्यादा मेहनत करना है। प्रीलिम एग्जाम्स तो मैंने आपको बोल दिया है वो अपनी जगह पे, बट मैं आपको बोल रहा हूँ दिवाली वेकेशन को प्रॉपर यूटिलाइज करो, बिकॉज जैसे दिवाली खत्म आपका दिवाला चालू, एग्जाम्स, ठीक है नहीं? तो थोड़ा सा मेहनत करना ताकि दिवाली के अंदर जो आपको पेड़े खाने मिल रहे उसका रिजल्ट अच्छा आप आपके एग्जाम्स में दिखा दो, ठीक है? पक्का। आज जो सम करने वाले वो हम लोग कंप्लीट एक फाइनल अकाउंट करने वाले, जिसके अंदर मैंने पहले से प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, बैलेंस, ये आपको प्रिपेयर करना है। और ये उसका वर्किंग है जिसे आप कहते हो नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट का भी अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस का भी अकाउंट है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है, आपको मैंने कीवर्ड दिया था रोया, बराबर है, छोड़ा माँ को छोड़ा आइटम को, एक बार फिर दिल जीता लोगों का, कीवर्ड दिया हुआ है, एंड ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो आपको ये पूरा फॉर्मेट रेडी रखना है और नोट्स टू अकाउंट रेडी करना है। एडजस्टमेंट, पोस्टिंग वगैरह सब इसी में करेंगे हम लोग, और फिर इसका क्लोजिंग करेंगे और यहां पे आके अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करके इसको टैली करेंगे। क्लोजिंग में पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होएगा और फिर बैलेंस शीट क्लोज होएगा। समझ में आ? जो भी प्रॉफिट आएगा वो जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। समझ में आ रहा है? तो जब आप क्लोजिंग वगैरह करने वाले हो, क्लोजिंग वगैरह करोगे तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस, बाद में बैलेंस। ओके, क्लियर है सबको? नोट्स टू अकाउंट में ये जो मैंने आपको यहां तक बना के दिया है, यहां तक ये आपका असेट यानी कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और यहां से रेवेन्यू, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। मतलब यहां से प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नोट्स टू अकाउंट चालू हो रहा है, और ये पूरा आपका यहां तक जो है वो नोट्स टू अकाउंट फॉर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। जो भी एडजस्टमेंट होएगा, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने, एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाएगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में आएगा। ध्यान में रखना, एक इफेक्ट बैलेंस शीट के फॉर्मेट में और एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट क्रेडिट तो आपको समझ में आना चाहिए। ये है रेवेन्यू क्रेडिट, अदर इनकम क्रेडिट, चेंज इन मटेरियल डेबिट शेड्यूल, इन्वेंट्री डेबिट शेड्यूल, एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अदर एक्सपेंस डेबिट। मतलब ये शेड्यूल, दो शेड्यूल क्रेडिट है और ये सब शेड्यूल आपका डेबिट है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए कि आपके दिमाग में, हम लोगों ने बेसिक डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट दूसरा इफेक्ट देने, ये अपने दिमाग में बैठा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको शेड्यूल का मालूम होना चाहिए वो डेबिट है या क्रेडिट। तो यहाँ पे ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, डेबिट 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 डेबिट, ये सब डेबिट शेड्यूल है। अब आ जाता हूं बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल क्रेडिट, रिजर्व क्रेडिट, borrowings credit, other long term liabilities credit, long term provision, short term credit, trade payable credit, other credit, ये सब क्रेडिट शेड्यूल्स है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्रेडिट, फिक्स असेट डेबिट, करंट असेट सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट डेबिट डेबिट डेबिट, ये सब डेबिट शेड्यूल है। मतलब असेट डेबिट होता है, लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, ये तो पता है ना? पक्का है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सब जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है, ये वाला कौन सी ईयर का पता नहीं, जिस भी ईयर का, इसमें पेज नंबर 87, सम नंबर 31। ओके, स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ भरत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। देखो ये जो फाइनल अकाउंट है बीबीआई को भी है, बराबर, उनके लिए भी और बीकॉम के लिए भी सेम है। बीबी नहीं आई है, बीबीआई है। इधर चालू हो गया कमेंट बीबीआई।
तेरे बीवी नहीं आएगी, तेरा हस्बैंड आएगा। बेशर्मो, जोक देते ना एक एक तुम लोग। अपन बगा अपना दोस्त आएगा, ध्यान दे। तो अपने को बैलेंस शीट दिया है पूर्वा। बैलेंस शीट के अलावा पहला काम रहेगा अपन एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, मतलब एडजस्टमेंट मार्क करेंगे। किसके ऊपर एडजस्टमेंट? पहला है स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड कभी अपन किसी को मार्क करते हैं क्या? आप स्टॉक के लिए किसी को मार्क नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, देखो ऊपर प्लांट दिखता रहेगा तो प्लांट को स्टार मार्क करो, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। सर फोन में कैसे मार्क करेंगे? बुक है तो बुक में मार्क करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। खाली जब पोस्टिंग करेंगे ध्यान में रखना प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, राइट ऑफ 5000 फॉर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। आपको देखो परचेज के नीचे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस दिखेगा, उसको स्टार मार्क करके रखेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू फॉर 6 मंथ। डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, डिबेंचर्स को मार्क करेंगे। क्रेडिट साइड पे आपको डिबेंचर्स दिखता रहेगा, उसको स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो क्वेश्चन में डेटर्स दिया है क्या? हाँ डेटर्स दिया, तो डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं पोस्टिंग डायरेक्टली। एडजस्टमेंट एक एक करके सॉल्व करते जाऊंगा। जैसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट। असेट मतलब स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? इन्वेंटरी। तो भाई इन्वेंटरी, एक इफेक्ट तो मिल गया भाई स्टॉक। कितना है? 9 लाख। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कहां है अपन? तो ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए क्या है? ये चेंज इन मटेरियल एंड चेंज इन इन्वेंटरी, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड चेंज इन इन्वेंटरी। यहाँ पे रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा और यहाँ पे फिनिश गुड्स का आएगा, और इसके अंदर इसका फॉर्मेट मैंने दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अभी जो एडजस्टमेंट दिया है तो फिनिश गुड्स का है ना, तो इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। इन्वेंटरी के अंदर 9,50,000 क्रेडिट। सर कैसे? मैंने बताया था डेबिट शेड्यूल है, डेबिट साइड पे माइनस करेंगे तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। तो ये 9,50,000 क्रेडिट और 9,50,000 डेबिट। इफेक्ट समझा? बाउंसर बाउंसर। नॉर्मल अगर ट्रेडिंग अकाउंट होता और बैलेंस शीट होता तो इसका इफेक्ट क्या है? बैलेंस शीट असेट साइड पे जाएगा 9,50,000, और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 9,50,000। फाइनल अकाउंट ऐसे ही सॉल्व करते थे। अब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, बैलेंस शीट का तो समझ में आ गया सर, ये समझा, ये इजी था। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए देखो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहां से चालू होता है। मैंने क्या बताया? एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में और एक तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में। इनकम तो है नहीं, यहां से प्रॉफिट एंड लॉस चालू होता है, और ये दो चीज है ट्रेडिंग अकाउंट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में रॉ मटेरियल एंड चेंज इन इन्वेंट्री में WIP और फिनिश गुड्स का स्टॉक आता है। अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, उसमें भी फॉर्मेट यही है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इधर भी सेम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। समझा? तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का एक इफेक्ट इधर ही आएगा, और ये कौन सा शेड्यूल है? डेबिट। डेबिट पे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इधर हो गया क्रेडिट और ये आपका डेबिट इफेक्ट। पूर्वा पक्का सबको 100%? तो पहला एडजस्टमेंट डन। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है जी? सेकेंड है डेप्रिशिएट प्लांट। प्लांट कहां जाएगा भाई? असेट साइड पे। असेट साइड पे तो प्लांट असेट, असेट मतलब फिक्स असेट। कहां भाई फिक्स असेट? यहाँ पे। फिक्स असेट में टैंजेबल, बराबर है, तो टैंजेबल फिक्स असेट ले लेता हूं प्लांट। देखो क्वेश्चन में प्लांट कितना दिया है? क्वेश्चन में प्लांट का वैल्यू दिया है 33 lakhs। इनर कॉलम में लिखता हूं 33 lakhs। एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन कितना परसेंट देना है? 15%। तो भाई 33 lakhs का 15% डेप्रिसिएशन निकालो, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%। कितना है? 4,95,000, बराबर है। डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट हो गया। भाई असेट का वैल्यू कम है तो लॉस है। भाई एक तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आ गया, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन अलग से लिखते हैं, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। तो इधर ही लिख देता हूं प्लांट।
अरे समझा, कितना है 4,95,000। अंडरस्टूड। खाली टी फॉर्मेट के जगह पे वर्टिकल फॉर्मेट है और कुछ भी नहीं है। इफेक्ट तो सेम, जैसा फाइनल अकाउंट वैसा ही है। समझ में आया? पक्का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जी? राइट ऑफ ₹5,000 फॉर शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब शेयर इशू एक्सपेंसेस जाएगा किधर? है तो असेट, इसे फिक्टिशियस असेट कहते हैं। तो पहले तो असेट का शेड्यूल से स्टार्ट करता हूं। क्या वो फिक्स असेट है? नहीं। क्या वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है? नहीं। क्या वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है? नहीं। अदर नॉन करंट असेट? यस, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म करंट असेट में तो आएगा नहीं। वो किधर आएगा? अदर नॉन करंट असेट में। यहां पे पहले मैं लिखता हूं शेयर इशू एक्सपेंसेस। देखो क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना दिया है? 50,000। तो विनय मैंने लिखा 50,000। अब एडजस्टमेंट में दिया है शेयर इशू एक्सपेंसेस में कितना राइट ऑफ करो? 5,000। राइट ऑफ मतलब एक तरह का डेप्रिसिएशन ही है, तो डेप्रिसिएशन तो इसका वैल्यू कम करूंगा, लेस रिटर्न ऑफ कितना? और ये जैसे लिखा याद आया, ये तो एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट देना पड़ेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये तो डेबिट है, डेबिट पे माइनस किया तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। अब दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। प्रॉपर्टी, ये आपका प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू कम हुआ तो क्या होगा? लॉस। और जो भी लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में एम्प्लॉय तो नहीं है, फाइनेंस तो नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं, क्या आएगा? अदर एक्सपेंसेस। समझ में आया? तो यहां पे आ जाएगा क्या? शेयर इशू एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझा? डाउट है? पक्का? बढ़ेंगे पूर्वा, आगे क्या दिया है? चैताली करता है ना? किसके 8वन में तो नहीं ना? वेरी गुड। आगे बढ़ता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू फॉर 6 मंथ। डिबेंचर, भाई साहब डिबेंचर कहां जाएंगे? बोरोइंग्स में, बराबर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना परसेंट दिया है? 12% डिबेंचर। कितना भाई 12% डिबेंचर? 30 लाख। अब ये 30 लाख पे ब्याज कितना आएगा? 12%। तो 12% 30 लाख का निकालो, कितना आएगा? 3,60,000। लेकिन एडजस्टमेंट में दिया है इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर इज फॉर 6 मंथ्स। आप देख सकते हो क्वेश्चन में ना, लास्ट लाइन पे दिख रहा है डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 1,80,000। 1,80,000 पे किया है, जबकि इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 3,60,000। लोन लिया ना आपने, लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, कितना? 3,60,000, जिसमें से आपने पे कितना किया? 1,80,000, और अभी भी 1,80,000 आउटस्टैंडिंग है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट कौन सा खर्चा है? फाइनेंस का खर्चा है। लोन लिया ना, लोन लिया है ना, लोन मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी हुआ। तो यहां पे पहले मैं लिखता हूं डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितना? 1,80,000 जो क्वेश्चन में दिया था। ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 1,80,000। ये कहां से आया? एडजस्टमेंट से। तो ये 1,80,000 का दो इफेक्ट देना पड़ेगा, है या नहीं? ये तो क्वेश्चन में दिया था, वो लिख दिया। क्वेश्चन में दिया ना, मैंने बोला क्वेश्चन में दिया है डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 1,80,000 फाइनेंस का खर्चा है। अब हमने 30 लाख पे 12% कैलकुलेट किया तो आया 3,60,000। इसमें से उसने बोला 6 महीने का ही बाकी है ना, तो 6 महीना मतलब आधा करो तो कितना आ रहा है? देखो 1,80,000 आएगा। तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है। समझा? तो आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। पे करना है, किया है क्या? नहीं। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, तो भाई लायबिलिटी साइड पे जाना पड़ेगा। और लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल तो रहेगा नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो है नहीं, वो क्या रहेगा? अदर करंट लायबिलिटीज। तो यहां पे लिखता हूं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? 1,80,000। समझ में आया? अरे समझा? पक्का समझा है? 1,80,000 मुझे पे करने का। डिंपल क्या बोला उसने कि भाई 3 लाख का आपने 30 लाख का लोन लिया है, बोरोइंग्स कितने का है? 30 लाख का। 30 लाख पे मुझे कितना ब्याज देने का है? 3,60,000 देने का है। बट 3,60,000 में 1,80,000 तो पहले भर दिया है, पेड है नहीं,
तो पेड किया तो खर्चा है ना, कौन सा खर्चा है, फाइनेंस का, उसमें लिख दिया। और 6 महीने का बाकी है आउटस्टैंडिंग, तो ऐड किया कितना, 1,80,000। अब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सर इसका, अरे ये तो पोस्टिंग किया ना, पोस्टिंग का इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट बराबर है। तो 1,80,000 का दूसरा इफेक्ट देने का बाकी है, पेबल, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो एक तो इधर ऐड हो गया, और लायबिलिटीज तो कौन सा लायबिलिटीज है, अदर करेंट लायबिलिटीज। समझ में आया क्या? हाँ जी, पक्का समझा है पूर्वा? ये क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का था डेबिट, डेबिट पे ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट। करीना बराबर है, निकिता, ईशा, स्वीटी, नहीं क्या? हाँ, क्या नहीं समझा? तू लेक्चर्स बैठी नहीं एक भी? कैसे चलेगा फिर? ठीक है, कोई नहीं, करेंगे। अभी जितना समझ रहा उतना ट्राई कर समझने के लिए। आपको समझ में आ रहा है जोसेफ, ऋषभ, अमित? एक बार और, बाकी ये ब्याज देने का बाकी है, मतलब पे करने का। तो पहले तो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग यार प्रीपेड 12 स्टैंडर्ड से ऐड करते आ रहे हो, आउटस्टैंडिंग है तो मैं ऐड कर दिया, ऐड करोगे तो 3,60,000 हो गया ना। बट एडजस्टमेंट तो 1,80,000 का है। अब क्या ये 1,80,000 पे किया क्या मैंने? नहीं, पेबल है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे अगर अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आउटस्टैंडिंग आप लिख देते थे, बट ये कौन सा लायबिलिटीज है? करंट लायबिलिटीज है, इसलिए इसको करंट लायबिलिटी के शेड्यूल में लिखा। बात समझा? अभी चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी, क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 12th स्टैंडर्ड का फॉर्मेट बनाता हूं। अदर एक्सपेंसेस के अंदर टू बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी। याद है ऐसा कोई बना देते? चलिए ठीक है, लेस ओल्ड आरडीडी। क्या बात है, ये फॉर्मेट हम 12th में बनाते थे। एक्सपेंस साइड डेबिट साइड पे बनाते थे, टू बैड डेब्ट्स, एड फर्दर, एड न्यू, लेस ओल्ड आरडीडी। और इसके लिए कीवर्ड दिया था TAAT, टैट, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। ये दो अमाउंट एडजस्टमेंट में मिलेगा, ये ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में। डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी, और ये तो एडजस्टमेंट है। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। तो स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट में किया था आपने। ये थोड़ा थोड़ा क्लिक होता रहेगा, जिसको नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है मेरे को। मैंने ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट लिख दिया, करीना। बैड डेब्ट्स लिखने के बाद मैंने लिखा बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, ये फॉर्मेट लिखा। अगर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस मतलब क्वेश्चन में डेबिट साइड पे दिया है तो इधर लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे दिया है तो इधर लिखूंगा। समझ में आया? और एडजस्टमेंट में देखना है अमाउंट दिया है क्या, परसेंटेज दिया है। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। और फिर इसका दूसरा इफेक्ट अपन डेटर्स में से कम करते थे, याद आया? इधर भी वैसा ही है। क्या दिया है? क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले तो डेटर्स, डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल। तो देखो क्वेश्चन में डेटर्स दिया है, कितना दिया डेटर्स? 8,70,000 लेस न्यू आरडीडी, कितना परसेंट? चलिए 5% कैलकुलेट कीजिए, 43,500। क्या बात है, 43,500। अमाउंट दिया तो फर्दर, परसेंटेज दिया तो न्यू, 43,500। दो इफेक्ट समझ में आ गया? एक तो भाई साहब इसमें से कम कर दिए, और दूसरा भाई यहां पे डाल दिए। एनी डाउट? परफेक्ट, क्लियर? आयुष, आयुष उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया भाई? आगे दिया है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, वो तो लास्ट में सॉल्व करेंगे। इनकम टैक्स एक इफेक्ट तो इधर आएगा, प्रोविजन करके रखा मतलब पे करना है, इसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो यहां पे आ जाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। समझ में? अमाउंट मालूम नहीं है, एक इफेक्ट ऑलरेडी इधर दिया है टैक्स पेड में, और दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चले जाएगा। समझा? एडजस्टमेंट डन। अभी क्या है? पोस्टिंग करने का। स्टार्ट करते पोस्टिंग करने के लिए। प्रीमाइसेस किधर जाएगा? फिक्स एसेट में। प्रीमाइसेस कितना है? 30,72,000। उसके बाद था प्लांट, ले लिया। स्टॉक बाकी है, ये कौन सा स्टॉक है मालूम है चैताली? ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में दिया ओपनिंग, एडजस्टमेंट में दिया है वो क्लोजिंग होता है। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किस चीज का? कुछ नहीं बोला, मतलब फिनिश गुड्स का। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है?
7,50,000। अरे समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डेटर्स ऑलरेडी हमने ले लिया है, फिर क्या है, गुडविल किधर जाएगा, असेट बट इनटेंजिबल, बराबर है। इनटेंजिबल असेट कितना है, 8,70,000, 2,50,000। चलिए ठीक है, कोई नहीं, 2,50,000। उसके बाद क्या है, बैंक किधर जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किधर से बना है, यहाँ पे बैंक 4,06,500। उसके बाद कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर जो है वो इक्विटी शेयर से माइनस होगा। तो जब आप इधर शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे, उसमें माइनस करोगे कॉल इन अरियर, कितना है, 75,000, इनर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंटरिम डिविडेंड पेड, पेड मतलब खर्चा है, डिविडेंड पे किया है, तो डिविडेंड पे किया तो कहां जाएगा, डिविडेंड पे किया तो कहां जाएगा, डिविडेंड पे किया तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाने वाला है, बट कहां, देख लो, हट गया मैं, पेड, डिविडेंड पेड कहां जाएगा, फाइनेंस में, ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और अदर एक्सपेंस में, क्या बात है, और कहीं नहीं जाएगा सर। हमेशा डिविडेंड जो है इसे आप एप्रोप्रिएशन कहते हो, डिविडेंड पेड इज योर एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड पेड मतलब एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन का मतलब जब भी आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसके में से माइनस होगा। सर इंटरिम डिविडेंड फाइनेंस में ले लिया तो चलेगा क्या, देखो कुछ टीचर्स ऐसे हैं तो जो फाइनेंस में डालते हैं, क्योंकि डिविडेंड कैपिटल के ऊपर मिलता है तो कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है। डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड क्या है, एप्रोप्रिएशन है, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से दिया जाता है, इसलिए मैं अलग से उसे माइनस करता हूं, लेस इंटरिम डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से माइनस करेंगे, कितना है, 3,05,500। अरे बात समझ में आया, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या, परचेज, किस चीज का परचेज रहेगा भाई, ये रॉ मटेरियल का परचेज मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा, ठीक है। तो परचेज कितना है, कितना है, 18,50,000। नेक्स्ट उसके बाद शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ले लिया, फिर वेजेस कहां जाएगा भाई, एम्प्लॉय बेनिफिट वेजेस, नेक्स्ट उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस मतलब अदर एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 68,350। नेक्स्ट सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा, सैलरी 2,02,250। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स बाकी है ना लिखने का बेटा, डेबिट साइड पे दिया कि क्रेडिट पे, डेबिट पे, कितना है बैड डेब्ट्स, 21,100। फर्दर बैड डेब्ट्स तो इधर है नहीं। नेक्स्ट उसके बाद डेबिट साइड डन हो गया, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस में शेयर कैपिटल, भाई शेयर कैपिटल कितना है, 40 लाख, मतलब ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। चलिए नेक्स्ट उसके बाद 12% डिबेंचर ले लिया आपने। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप यहां पे बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स हो गया, इधर सॉल्व कर सकते हो, कैसे, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया है यहां पे आया, इसके अंदर आप इसका ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर सकते हो। मैं इधर लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद जो प्रॉफिट इधर से आएगा मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा। वन एंड द सेम, आप इधर ट्रीट करो या इधर ट्रीट करो चलेगा, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है। कितना प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस, 6500, ये हो गया। अब जो भी इधर से प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होएगा,
समझा आपको? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद बिल्स पेबल मतलब ट्रेड पेबल रहेगा। चलिए बिल्स पेबल 3,70,000। फिर क्रेडिटर्स भी इसी में आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स किधर जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सेल्स कितना है? 41 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 2,50,000। डेबिट क्या क्रेडिट? क्रेडिट पे मतलब ओल्ड आरडीडी कितना है? 35,000 ब्रैकेट में, क्योंकि ओल्ड आरडीडी तो माइनस होता है। और कुछ समझ में आया यहां तक? पक्का? अब जरा क्लोजिंग करने के लिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे, देन बैलेंस शीट पे जाएंगे। अब देखो कौन सा नोट्स बन रहा है। इसके लिए नोट बनाने की जरूरत नहीं है, अकेला है तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली आप ये फॉर्मेट में लिख सकते हो। क्यों? वो अकेला था तो उसके लिए नोट्स नहीं बनाते तो चलता। मैंने पूरा इसलिए बनाया ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। एक बार प्रैक्टिस होएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा, तो अपने को समझेगा कितना नोट्स बनाने का। सर हम पूरा बना के सॉल्व करेंगे तो चलेगा क्या? आप बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया क्या? तो सेल्स डायरेक्टली, इसके लिए नोट नंबर नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। कितना है? 41,50,000। अदर इनकम है क्या? नहीं, तो इसका टोटल आ जाएगा 41,50,000। डन। अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में एक ही है, ये भी डायरेक्टली बन जाएगा, नोट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। कितना है? 18,50,000। चेंज इन इन्वेंट्री माइनस में आंसर आ रहा है। देखो 7.5 में 9.5 जाएगा तो 2 लाख नेगेटिव आएगा। यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री ध्यान से करना, नेगेटिव में लिखना है 2 लाख। नहीं तो आप फ्लो में इसे भी ऐड कर देते हो तो ब्रैकेट मतलब माइनस होगा। इसके लिए आपने नोट बनाया तो चलेगा, 2 है ना उसके अंदर, नोट बना दो। एम्प्लॉय बेनिफिट नोट बनेगा, जैसे फर्स्ट नोट डाल दिया मैंने उसके लिए। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय बेनिफिट कितना आ जाएगा? 9,79,800 प्लस 2,02,250 कितना आ रहा है? 11,82,050 बराबर है 11,82,050। आ जाता हूं भाई यहाँ पे 11,82,050। फाइनेंस कॉस्ट में आपको दिख रहा है 3,60,000। टेक्स्ट बुक में हो सकता है ये जो इंटरिम डिविडेंड है वो भी ऐड किया रहेगा। समझ में आ रहा है? मैं जो इधर माइनस करने वाला वो लोग ने ऊपर माइनस कर दिया रहेगा। टेक्स्ट बुक में अगर होगा तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि हो सकता है ये लोग ने फाइनेंस में ट्रीट कर दिया है इंटरिम डिविडेंड पेड, बट डिविडेंड मेरे लिए अप्रोप्रिएशन है, मैं उसको माइनस कर रहा हूं। समझा ना? मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट कितना आ रहा है? 3,60,000। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब कंपनी प्रॉफिट टैक्स देने के बाद कमाती है तो उससे शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट देती है उसे एप्रोप्रिएशन कहते हैं। शेयर होल्डर को जो हिस्सा देते हैं ना, डिविडेंड देते हैं, उसे आप एप्रोप्रिएशन कहते हो। समझा? तो डिविडेंड किसको देते हो? शेयर होल्डर को ना, तो उसे एप्रोप्रिएशन कहते हैं। इसलिए प्रॉफिट के बाद माइनस होता है। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितना है भाई? 4 लाख। अभी इसका भी आपने शेड्यूल नहीं बनाया तो चलेगा, अकेला आया था ये। कितना है भाई? 4,95,000। अदर एक्सपेंसेस ध्यान से देखो, ये 5,000 डायरेक्टली बाहर जाएगा, बट बैक डेप्स का शेड्यूल कैसा है? 21,000 में 43,500 ऐड होगा और 35,000 माइनस होगा। माइनस करके अमाउंट बता दो कितना आ रहा है? 21,100 प्लस 43,500 माइनस 35,000 कितना आ रहा है? 29,600। 5,000 डायरेक्टली बाहर था, अब ये सबको ऐड करके बता दो कितना आ रहा है भाई? बराबर से 68,350। 1,02,950। समझ में आया? अब ये इधर आ जाएगा 1,02,950।
तुम्हारे भी टोटल पे भरोसा कर रहा हूं भाई मैं। चलिए ठीक है, अब इसमें ये माइनस होगा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, सब प्लस होगा, खाली 2 लाख माइनस होगा। 18,50,000 में 2 लाख माइनस होगा तो 16,50,000 आया। 16 लाख में 11,82,50 ऐड होगा, 3,60,000 ऐड होगा, 495 ऐड होगा, 1,02,950 ऐड होगा। ऐड करके बोलो कितना आएगा श्रेया मैडम? 37,90,000 एग्जैक्ट। चलिए ठीक है, अब 41,50,000 में 37,90,000 माइनस होगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा कितना? 3,60,000। अरे समझ में आया? समझाइए। 41,50,000 सेल्स था, उसमें एक्सपेंसेस माइनस किया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,60,000 आया। समझ में आया? अब इसमें टैक्स का प्रोविजन कितना परसेंट बोला था? 50%, मतलब 1,80,000। अब 1,80,000 का दूसरा इफेक्ट किधर जाने वाला है? यहां पे 1,80,000। अरे बराबर, समझा? अब 3,60,000 में 1,80,000 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,80,000 ही आएगा। अभी नेगेटिव में चल रहा है, देखो लॉस आ रहा है यहाँ, बराबर है। तो अब इसको लॉस तो दे ही नहीं सकते अपन, बट आपको लॉस दिखाना है तो आप इधर नेट लॉस दिखा दोगे। 1,80,000 डायरेक्टली इधर दिखा दो, और ये जो है आपको पे किया है आपने एक्सपेंसेस, बराबर है, तो इसको माइनस कर देना प्रॉफिट में से, तो वो लॉस हो जाएगा। 1,80,000 प्लस आपके पास है 2,62,500, बराबर। तो 1,80,000 प्लस 2,62,500 करो, कितना आ रहा है? मैं इधर ही सॉल्व करके दे रहा हूं। 1,80,000 के अंदर मैंने ऐड किया ओपनिंग बैलेंस कितना? 2,62,500 ऐड किया, कितना आया? 42,500। अब मैं माइनस कर रहा हूं क्या? इंटरिम डिविडेंड 3 लाख, कितना था? 62। देखो इंटरिम डिविडेंड पेड कितना है? 3 लाख। अभी अमाउंट था ना 3,92,500, तो इधर माइनस करो 3,92,500। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है मैंने इधर डाल दिया, बराबर। अब माइनस करो, कितना आ रहा है? 50,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिखा रहा हूं मैं? डायरेक्टली 50। बात समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? वापस एक बार, मेरे को ओपनिंग बैलेंस दिया था, मेरे पास पहले से 2,62,000 का प्रॉफिट था। इस साल कितना प्रॉफिट हुआ? 1,80,000, बराबर है ना। तो मैंने दोनों को ऐड किया, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ गया था, बट उसमें डिविडेंड पे करना था, तो मैंने डिविडेंड पे किया। कैसे? 1,80,000 में 2,62,500 ऐड किया, तो मेरा 4,42,500 बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। डिविडेंड भर दो, बचा कितना? 50। तो मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस कितना जाएगा? सिर्फ 50। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये पोस्टिंग है, ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट नहीं था। अरे समझा? पक्का भाई? प्रॉफिट एंड लॉस का काम खत्म, प्रॉफिट इधर से इधर आ गया। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट चालू होता है। तो बैलेंस शीट में भाई ये माइनस करेंगे, पहला 40 लाख में से 75 जाएगा, 3925, बराबर। रिजर्व्स एंड सरप्लस में दो ही है, 50 और 2.5, 3 लाख। डिबेंचर अकेला ये है ही नहीं, है नहीं, है ही नहीं, यहां पे इन दोनों को ऐड करना है, 7,70,000। ये अकेला है बेचारा, वो भी अकेला है, इधर माइनस करना है। 33 लाख में 4,95,000 माइनस हो जाएगा, 33,25,000। बाकी तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बाकी सब अकेले। इसमें 5,000 माइनस होएगा, 45,000 डैश, यू अकेला इधर माइनस कर दो। 8,70,000 में 43,500 माइनस 26। बाकी सब क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 39,25,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 लाख। अरे बराबर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है क्या? हाँ जी है, 30 लाख। डिफर्ड नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म्स इल है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है क्या? नहीं। ट्रेड पेबल है, कितना है भाई ट्रेड पेबल? 7,70,000। जो जो अकाउंट बना है नोट्स, उसका नोट नंबर देते जाना है,
ठीक है, अगर आपने 1 नंबर इधर से चालू किया 1 2 3 4 ऐसा देने के लिए, तो उस हिसाब से नोट नंबर मेंशन कर देने का। ठीक है, अदर करंट है क्या? हाँ जी है, 1,80,000। आज शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1,80,000। अरे बराबर, सबको ऐड करो, लाइबिलिटीज का टोटल आ जाएगा 39,25,000, 3 लाख, 30 लाख, 7 लाख 70, 1 लाख 80, 1 लाख 80, 83 लाख 55,000। लाइबिलिटीज का टोटल आ गया, असेट के टोटल पे जाते हैं। असेट में फिक्स असेट से चालू रहा है यहाँ पे 28 लाख 5,000, 30 लाख 72,000 एंड 2 लाख 50,000। पहले टेंजिबल असेट का टोटल बताओ ना, पहले टेंजिबल असेट इस 58 लाख 77,000 और इनटेंजिबल का 2.5 लाख, टोटल 27,000। समझ में आया? डिफर्ड टैक्स तो नहीं है, असेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं था, डिफर्ड असेट भी नहीं था, लॉन्ग टर्म एडवांसेस कुछ है क्या? नहीं। अदर नॉन करंट असेट था आपके पास 45,000, बराबर है। करंट असेट्स है क्या? नहीं। इन्वेंटरी है 9,50,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल है, हाँ जी है 8,62,500, यहाँ पे 8,62,500, 8,26,500। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,06,500। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं, करंट नहीं। चलिए इसका टोटल लीजिए, अभी कितना है? 83 लाख। समझ में आया सब? थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस अगर इस सम को देख के आया, मतलब आपके अंदर पोटेंशियल कर सकते हो। लेकिन अगर अभी हार मान लिया है तो फिर नहीं। फाइनल अकाउंट ही है, खाली लिखने का तरीका बदल गया है। एडजस्टमेंट आपका जाना पहचाना है, खाली थोड़ा सा अगर आपका 12th का अकाउंट अच्छा है, फाइनल अकाउंट, तो ये वही है, अज्यूमिंग वही है, खाली इसको लिखने का है प्रॉपर नाम के अंदर। ये समझना आपको कि वो किसके किसके अंदर जाएगा, यही आपको प्रैक्टिस करने का है। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।